नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है राहुल गांधी से। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। दरअसल इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो मुलाकात है, इन दोनों की मुलाकात राहुल गांधी और खड़गे से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई है। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने मीडिया से भी बातचीत की है। इस बीच जो है इस मुलाकात की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। जब नीतीश कुमार जो है खड़गे के घर पर पहुंचते हैं तो उस बीच में खड़गे बाहर आकर उनका स्वागत करते हैं और पीछे पीछे से आते हैं राहुल गांधी। लेकिन कहते हैं राजनीति में तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं और जो जेस्चर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके भी अपने कई मायने होते हैं। और इन्हीं मायनों के बीच में जब नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलते हैं तो मुलाकात के बाद संभवतः वो राहुल गांधी की दाढ़ी की ओर इशारा करते हैं। शायद कह रहे हो कि आपने तो दाढ़ी बढ़वा ली है, क्योंकि दाढ़ी जो है राहुल गांधी की काफी खबरों में रही, काफी सुर्खियों में रही। हर तरीके की बातें जो हैं वो दाढ़ी को लेकर भी आती रही। दाढ़ी बढ़वाई तब भी खबर बनी, दाढ़ी कटवाई तब भी खबर बनी। ऐसे में नीतीश कुमार की राहुल गांधी की दाढ़ी की ओर इशारा कर उन्होंने कुछ कहा, जिसे लोग जो है इस तरीके से जोड़कर देख रहे हैं कि शायद राहुल गांधी की दाढ़ी पर नीतीश कुमार ने उनसे कुछ बात जो है वो कही है, जिस पर राहुल गांधी भी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, अपनी मूंछ पर हाथ फेरते हुए संभवतः नीतीश कुमार को कुछ हल्के अंदाज में जवाब भी देते हैं। तो तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आई। खड़गे के घर की तस्वीरें, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो इन तस्वीरों को समझना भी राजनीतिक के लिहाज से काफी अहम हो जाता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है, हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। तो लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि एक मंच पर कैसे तमाम नेता इकट्ठे होंगे। सोनिया गांधी ने भी द हिंदू में लेख लिखकर इस बात का जिक्र किया था कि कोशिश होगी कि सभी लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ लाया जाए, और 24 घंटे के भीतर ही वो कोशिशें शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने भी कहा मीडिया से बात करते हुए कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है, अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात इस मायने में भी खास है, जहां पर बिहार में इससे पहले नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर सरकार चला रही थी। लेकिन जब बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन करकर सरकार बनाई तो अमित शाह ने ऐलान करते हुए कह दिया कि नीतीश बाबू, आपके बीजेपी में आने के रास्ते सभी बंद हो गए हैं। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि वही नीतीश कुमार जब मंच पर मौजूद थे तो राहुल गांधी कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाएगी। नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे, और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे, और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। 2024 के आम चुनाव से पहले हो रही इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी बात है, यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार। हालांकि इसमें आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार जो है पिछले 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने इससे पहले दिल्ली में ही मीसा भारती के घर पर लालू यादव से भी मुलाकात की थी। नीतीश आज तेजस्वी यादव और राजश्री के घर भी पहुंचे थे। उन्होंने लालू की पोती कात्यायनी को भी गोद में लिया, उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। लेकिन इस बीच जो नेताओं की मुलाकातों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज
विपक्षी एकता को लेकर कोई बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार यूपीए के कुनबे को बढ़ा सकते हैं, यानी कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। नीतीश कुमार कई दूसरे विपक्षी दलों को भी कांग्रेस की अगुवाई के लिए राजी कर सकते हैं। और जहां तक पीएम पद की दावेदारी की बात है तो आपको बता दें, नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है और जो भी फैसला होगा वो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नेता चुना जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार के इशारे यही हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर उनके मन में किसी भी तरह की कोई लालसा नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता के तौर पर नेताओं ने जुटना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, साथ में इनके साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इन मुलाकातों के अब आगे क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, आगे किस तरीके से, क्या वाकई कोई बड़ा मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के खिलाफ 2024 के लोकसभा से पहले बन पाएगा? क्योंकि अभी ये पार्टियां साथ आ रही हैं, लेकिन अब देखना होगा। ममता बनर्जी हैं, उसके अलावा भी कई सारे नेता हैं, वो सब के सब एक साथ एक मंच पर मोदी के खिलाफ कैसे इकट्ठे होते हैं। जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।